गुजरात का वडोदरा शहर कई मायनों में खास है। यहाँ संस्कारी नगरी है, शिक्षा की नगरी है, कला की नगरी है और इस शहर को एक खास दर्जा भी मिला हुआ है। ये शहर हर एक व्यक्ति को अपने आप में शामिल करता है और इस शहर ने एलजीबीटीक्यू समुदाय को भी अपने आप में शामिल किया है। पिछले कई सालों से एलजीबीटीक्यू को इंक्लूजन के रूप में समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का बीड़ा भी वडोदरा ने उठाया है और उसी के तहत वडोदरा शहर के कमाटी बाग से प्राइड परेड 2024 का आयोजन किया गया है। एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग इस प्राइड परेड में जुड़े हैं और प्राइड परेड के जरिए समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। वडोदरा के गर्वोत्सव अंतर्गत ये आयोजन किया गया है, जिसके तहत लक्ष्य ट्रस्ट, विकल्प वुमेन्स ग्रुप और श्री महारानी चिमनाबाई स्ट्रीट उद्योगालय द्वारा ये आयोजन किया गया है। जून का महीना एलजीबीटीक्यू समुदाय प्राइड मंथ के रूप में मनाता है और इसी के तहत वडोदरा में एलजीबीटीक्यू समुदाय द्वारा गर्वोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत एक महीने तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी के तहत वडोदरा के कमाटी बाग से प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। प्राइड परेड 2024 में बड़ी संख्या में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग वडोदरा के साथ साथ गुजरात के अन्य शहरों से आकर शामिल हुए। इस प्राइड वॉक को वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर ने और साथ ही राजपीपला के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल समेत के अग्रणियों ने रेनबो वाला फ्लैग दिखाकर रवाना किया। कमाटी बाग के गेट नंबर 3 से निकलकर ये रैली सुरसागर स्थित चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय तक पहुंची और बड़ी संख्या में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग अलग अलग वेशभूषा धारण कर इस रैली में शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को समाज की एक धारा में शामिल करने का सभी से आह्वान किया। प्राइड परेड बहुत ही खूबसूरत लोग शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोया खान, वडोदरा गुजरात से। जोया, आज प्राइड परेड में आप शामिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी एलजीबीटीक्यू के लिए, आप लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए उसके लिए? देखिए, अधिकार तो सबके एक ही है, ठीक है। हम लोग कुछ अलग नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ मांग रहे हमारा सम्मान, हमारी एक्सेप्टेंसी और मेन तो हमारा हक, जो हमें अलग बताया जाता है कि आप अलग हो, आप ऐसे हो वैसे हो, हम वो नहीं मांग रहे। हम लोग मांग रहे इक्वालिटी, कि अगर आप ऐसे मेल फीमेल हो तो हम भी ट्रांस है और हमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को उतना ही हक है जितना एक मेल और एक फीमेल को। और हम लोग ये दिन तो इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हाँ, जो सेक्सुअलिटी है वो कोई अलग नहीं है और ना ही हम लोग डायरेक्ट ऊपर से नीचे आए हुए हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट करिए इक्वालिटी के साथ और एक्सेप्टेंसी के साथ। हैप्पी प्राइड। प्राइड का ये महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग और क्या मांग रहे हैं? समानता मांग रहे हैं, चाह रहे हैं कि समाज में उन्हें भी वही हक मिले जो और लोगों को मिलता आया है। एलजीबीटीक्यू सेलिब्रेट कर रहा है इंक्लूजन और प्राइड परेड का खास आयोजन हुआ है। मैम, एक तो आपने क्या ड्रेसअप किया है आज? मेरा ड्रेसअप का चेंज ये है कि हम एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड है तो हमारे अंदर सारे कलर मिक्स रहते हैं, ठीक है। और मैंने हर बार अलग अलग गेटअप रेडी करता हूँ और इस बार मैंने फ्लावर लिया है क्योंकि हमारे एलजीबीटीक्यू की जो भी बच्चे होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो एकदम फूल की तरह मासूम होते हैं। उनके अंदर कोई वैर नहीं होता, भाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो पानी की तरह होते हैं, आप जहां पे भी उनको घोलोगे वो घुल जाते हैं। इसलिए मैंने इस बार फुल का गेटअप लिया हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को किस तरह का अधिकार समाज से मिलना चाहिए जिसके आप लोग अधिकारी हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम भगवान की देन हैं। जैसे हम महिलाओं और आदमी जैसे भगवान की देन है। आप दुनिया को समझते हो कि आप दोनों ही हो, वैसे हमें भी भगवान ने बनाया है। हम बाहर से नहीं आए, ना ही हम एलियन हैं, तो हमें भी आप एक्सेप्ट कीजिए। जैसे आप अर्धनारीश्वर भगवान को पूजते हो तो हम उनका ही अंश कहे जाते हैं। तो प्लीज हमें भी समान हक दीजिए, सब राइट्स दीजिए। वडोदरा और वीएनएम हमेशा एक रहे हैं और वीएनएम ने इस बार नवरात्रि में एलजीबीटीक्यू को शामिल कर इंक्लूजन को सेलिब्रेट किया था, जिसमें ऋत्विज मिस्त्री विनर भी बने थे। और ऋत्विज भाई, आप वीएनएम के साथ मिलकर एलजीबीटीक्यू के एक अलग समुदाय में विनर भी रहे हैं, आज प्राइड परेड सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस यही कि ये उत्सव है हमारा और हम रंग बिरंगी व्यक्तित्व है और आज के दिन हम इस उत्सव को मना रहे हैं, हमारे अस्तित्व को मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरा समाज
हम लोगों को सपोर्ट करें और पूरे इस अस्तित्व के लिए आगे हमारा साथ दे। समाज में कितना बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में? क्या आप लोगों को स्वीकृति मिली है? बहुत बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और अब तो ये जो न्यू जनरेशन है, जिसको हम एक्स जनरेशन और 3D से मतलब थर्ड जनरेशन से भी आगे बोलने लगे हैं अभी तो इसमें मेरे हिसाब से कि हर जगह पे इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है और मेरे हिसाब से बहुत सारी जगह पे पूरा सपोर्ट किया जाता है। कंपनीज में सपोर्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज में सपोर्ट किया जाता है, बहुत सारी क्या बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सपोर्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच। ये थे ऋत्विज मिस्त्री जो LGBTQ को ना सिर्फ वडोदरा में देश विदेश में भी काफी अवेयर लोगों को LGBTQ के बारे में कर रहे हैं। राजपीपला के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल समेत के LGBTQ समुदाय के लोगों ने इस मौके पर अपने लिए समाज में स्वीकृति की अपील की। देखिए, बड़ौदा की संस्कृति बहुत पुरानी है। यहाँ राजघराना रहा है, बड़ौदा के राजघराना है। वडोदरा की महारानी राधिका राजे भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। यहाँ के राज परिवार भी हमें सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने पिछले साल हमारा जो प्राइड था उसको फ्लैग ऑफ भी किया था। और क्योंकि ये एक राजघराना रहा है, यहाँ की संस्कृति को देखकर काफी लोग यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि आज बड़ौदा में दूसरा के सबसे पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर होम भी बड़ौदा में शुरू हुआ था इंडिया में, जो लक्ष्य ट्रस्ट के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। थैंक यू सो मच। ये थे राजपीपला के राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल जो कह रहे थे कि वडोदरा हमेशा से इंक्लूजन को सेलिब्रेट करता आया है और इस पहल को वडोदरा शहर को आगे ले जाना होगा।